कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में मैं कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा, क्या होगा मेरा, मुझे तो अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे नर्वस होते हैं जब उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वीक होती है काफ़ी, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में मैं कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा, क्या होगा मेरा, मुझे तो अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, इतनी हाई फाई लैंग्वेज नहीं आती है मुझे, कैसे मैं क्वालिफाई करूँगा, कैसे मैं इंटरव्यू फेस करूँगा। तो इस तरह की सिचुएशन उसकी होती है। सो गाइज, आज इसी टॉपिक पर मैं सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। मे बी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो ये है व्हाट इंग्लिश शुड बी वन हैव टू एन IAS ऑफिसर। जब आप IAS ऑफिसर की तैयारी करने जा रहे हैं तो इंग्लिश का क्या रोल है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में, तो इसी पर आज मैं बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ऐसे थॉट्स आपको कब आते हैं? जब ऐसे थॉट्स तब आ सकते हैं जब आपने किसी ब्यूरोक्रेट्स का आपने इंटरव्यू देख लिया है जो कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज में होता है, या फिर आपने ब्यूरोक्रेट्स की कोई बुक पढ़ ली है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लैंग्वेज में लिखी होती है। तो आपको लगता है कि जब मुझे इस तरह की इंग्लिश आएगी तभी मैं यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँगा, तभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा आपका सोचना गलत है बिल्कुल। मैं यहाँ बात करूँगी कुछ पॉइंट्स की जिससे आपका ये जो मिथ है ये दूर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश। अगर गाइज आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए आपका काम हो गया समझो। कोई आपको ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बेसिक वर्ड्स यूज़ कीजिए, हाई फाई वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, ठीक है? अगर आप बेसिक वर्ड भी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, अगर आपका बेसिक लेवल अच्छा है इंग्लिश में, तो आपके लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उसे भी आप क्लियर ईजिली कर जाएंगे, राइट? अगर आप ग्रामेटिकल एरर यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप ज़्यादा एरर यूज़ कर रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि अरे इसे तो इंग्लिश बिल्कुल भी आती ही नहीं है। अगर आप नॉलेज पोजेस कर रहे हैं कोई भी, तो आपको एरर बहुत कम से कम करना है, राइट? तो उसके लिए अपनी ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक रेनन मार्टिन की इंग्लिश ग्रामेटिकल की बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसको जब आप फॉलो करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। गाइज बिलीव मी, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से क्या होगा, जब आप बोल कर न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो रीडिंग स्किल तो आपकी इम्प्रूव होगी, साथ में आपका राइटिंग स्किल भी आपका इम्प्रूव होगा यहाँ पर, ठीक है? आप जब GS पेपर आप लिखने बैठेंगे, देन आपको नए नए वर्ड्स न्यूज़पेपर से आपके कलेक्ट होंगे। जब आप उन वर्ड्स को अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो आपका जो है लेवल अप होगा, ठीक है? आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी इम्प्रेसिव होगी इससे। नेक्स्ट, कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे तो इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि डिमोटिवेट मत होइए। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो आप अपने कैमरे का सेल्फी कैमरा यूज़ कीजिए अपने फ़ोन का, उसको सामने रख कर बोलिए 1 वीक तक, 2 वीक तक, वीक में 2 बार आप बोलिए और वहाँ पर देखिए बोलने के बाद कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो जब आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी गलतियों को, तो अपना आपका लेवल यहाँ से यहाँ होगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा गाइस। सो ये है। और आपका इंटरव्यू, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि इंटरव्यू कॉल पर ही, जब इंटरव्यू कॉल आएगा तभी मैं अपना इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूंगा, तभी मैं फोकस करूंगा। तो गाइज, रातों रात में तो कुछ होता नहीं है, मिरेकल नहीं होता है रात में, है ना? एक ही रात में आप कुछ भी कर दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को, अपने बेसिक स्किल्स को, बेसिक इंग्लिश को आप इम्प्रूव कीजिए। जब आपकी ये बेसिक इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी तो आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, राइट। और आपका जो ये है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये नर्वसनेस आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो गाइज हुनर होता है, देखिए हुनर बोलता है किसी भी इंसान का, अगर उसमें हुनर है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर हुनर है तो वो बोलता है, राइट। ऐसे ही जिस भी इंसान को, आप लोगों को अगर अच्छी इंग्लिश आती है, आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, आप बेसिक वर्ड्स को ही यूज़ करके बोल रहे हैं, तो आप इंटरव्यूअर को इजीली इम्प्रेस कर पाएंगे, राइट। और आप जिसके भी सामने से आप निकलोगे, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो भी आपको सैल्यूट करेंगे, राइट। लेकिन आप अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वर्ड्स सही यूज़ कीजिए, कोई एरर मत कीजिए, और अच्छा बोलेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको यूज़ करेंगे तो आपका ये डर भाग जाएगा। ये डर रहेगा ही नहीं कि यूपीएससी सीएससी में मैं क्या करूँगा, इनको फॉलो करेंगे तब, ठीक है। तो गाइज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड होली आ रही है, होली पे अच्छे से रंगों का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, अच्छे से खेलिएगा, गुंजिया खाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी ही मोर अपडेट्स, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो लाइक कीजिए, और कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किस पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी काम करूँगी। थैंक यू गाइज़।